बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हैदर जाफरी अप्रैल 2026 की मंथली प्रेडिक्शंस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। मंथली प्रेडिक्शंस जो हैं वो आपकी खिदमत में जो पेश की जाती हैं तो आपके बहुत सारे सवालात हमें मौसूल होते हैं कि ये सन साइन के हिसाब से जो है इनको प्रेडिक्ट किया जाता है या मून साइन के हिसाब से। तो मैं अक्सर आपको अर्ज़ करता हूँ कि मैं जब इन प्रेडिक्शंस को फाइनलाइज़ करता हूँ तो मैं सन साइन के तमाम एस्पेक्ट्स को देखता हूँ, मून साइंस के तमाम एस्पेक्ट्स को देखता हूँ और फिर इन सब को कंपाइल करने के बाद, चेक करने के बाद फिर ये वीडियोस जो हैं वो आपकी खिदमत में पेश की जाती हैं। यानी अगर आप इनको सन साइन के हवाले से देखें तब भी आपके लिए बेनिफिशियल है, और अगर आप मून साइन के हवाले से देखें तब भी आपके लिए ये बेनिफिशियल साबित होती हैं। दूसरी बात ये है कि ये जो प्रेडिक्शंस होती हैं ये मोस्ट ऑफ की बुनियाद पे आप तक पहुंचाई जाती हैं। मोस्ट ऑफ का मतलब है कि ज़्यादातर लोगों के लिए यही प्रेडिक्शंस एज इट इज़ असरअंदाज होती हैं, जबकि कुछ लोगों के ऊपर पार्शली असरअंदाज होती है और कुछ लोगों के ऊपर बिल्कुल भी नहीं होती। इट ऑल वेरीज पर्सन टू पर्सन, लेकिन इन जर्नल ये प्रेडिक्शंस जो हैं ये मासेस के लिए यानी ज़्यादातर लोगों के लिए जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट इम्पैक्ट लाती हैं। इन प्रेडिक्शंस का अहवाल बयान करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को पुश करके ऑल की ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें, वीडियोस को लाइक एंड शेयर ज़रूर करते रहें और अपनी मोहब्बत का एहसास, ये मैं बार बार हर वीडियो में कहता हूँ कि अपनी मोहब्बत का एहसास हम तक ज़रूर पहुँचाते रहिए। आपकी मोहब्बत का एहसास हमें इनकरेज करता है मज़ीद रिसर्चेज़ करके, मज़ीद नई वीडियोज़ को खोज के आप तक लाने की, और मज़ीद डीप रिसर्चेज़ के लिए आपकी जो मोहब्बत है वो हमें ऑक्सीजन की तरह काम आती है, वो हमें जो है ना वो आगे बढ़ने में मदद देती है, तो वो हम तक ज़रूर पहुंचाते रहिए। निज़ाम बुरूज के चौथे स्टार कैंसर की बात कर लें तो कैंसर के लिए ये महीना फैसला साजी के लिए तो अच्छा है, और ख़ास तौर के ऊपर इसकी इब्तदा जो है वो थोड़ी सी दबाव का शिकार हो सकती है। 14 अप्रैल तक नताइज एवरेज रह सकते हैं, और लेकिन इसमें काम और कामयाबी के मौके बढ़ते रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। और 14 अप्रैल के बाद जब सन बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगा तो ये मौके और ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे। मार्च 2 अप्रैल तक मुश्किलात लाता रहेगा, लेकिन 2 अप्रैल के बाद मार्च भी तकरीबन बेहतर हो जाएगा, तो हालात बेहतर हो जाएंगे। मरकरी 11 अप्रैल तक बहुत अच्छा असर देगा, 11 अप्रैल के बाद वो थोड़ा सा वीक हो जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ बाकी चीज़ें जो हैं वो बाकी प्लानिटरी पोजीशन बहुत बेहतर है। जुपिटर जो है इस महीने में ख़ास मदद फराहम करेगा। वीनस 19 अप्रैल तक थोड़ा वीक हो सकता है, 19 अप्रैल के बाद वीनस के नताइज भी बहुत अच्छे हो सकते हैं। तो इसलिए जो है ना समझे कि ये एवरेज या एवरेज से बेहतर महीना है आपके लिए। सैटर्न जो है इस वक्त थोड़ा सा डाउन है, कुछ ज़्यादा आपको सपोर्ट नहीं देगा, लेकिन केतु की पोजीशन और राहु की पोजीशन वो भी ठीक है, लेकिन आपको सपोर्ट ज़रूर करेंगी। ख़ास तौर के ऊपर आपको अचानक बेहतरी के साइन ज़रूर नज़र आएंगे। तो अगर ये सारी चीज़ों को देखें तो मजमूई तौर पे ये महीना एवरेज या रिज़ल्ट ओरिएंटेड, खैर बहरहाल रिज़ल्ट ओरिएंटेड तो है, बाज़ मामलात में एवरेज से जो है वो थोड़ा सा कम और बाज़ मामलात में एवरेज से थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है। मुश्किलात होंगी लेकिन कामयाबियाँ ज़रूर होंगी। कैरियर की बात कर लें, इस महीने काम के मामलात जो हैं वो एवरेज रह सकते हैं। मार्च की पोजीशन काम में थोड़ा बदबाव ला सकती है। 19 अप्रैल के बाद वीनस जो है वो भी थोड़ा सा कुछ ज़्यादा मदद नहीं करेगा, लेकिन 19 अप्रैल तक बहुत टाइम है, अपने काम सीधे कर लें। 14 अप्रैल के बाद सन की एनर्जी बड़ी शानदार हो जाएगी, तो एक तरफ से अगर चीज़ें कम होंगी तो दूसरी तरफ से बेहतर हो जाएंगी। कामयाबियां तो आपको इसमें मिल जाएंगी, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, कारोबार के लिए ख़ास तौर पे रिस्क लेने का वक्त नहीं है, बिल्कुल किसी किस्म का रिस्क ना लें, और किसी भी नई डील को कबूल करने से पहले पूरा जो है वो छानबीन कर लें। बिना पढ़े, बिना सोचे समझे कोई कागज़ साइन ना करें, नुकसान का अंदेशा है। नई डील कबूल करने से पहले एहतियात ज़रूर कर लें। और हाँ, ऐसी सूरत में जो मौजूदा काम है उसको जारी रखना बहुत बेहतर होता है, उसको जारी रखें तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। मुलाजमत पेशा लोगों के लिए भी एवरेज है, हो सकता है कि आपको टारगेट्स अचीव करने के लिए ज़रा दौड़ भाग ज़्यादा करनी पड़ जाए, लेकिन मेहनत के बाद काम मुकम्मल होने के इम्कानात भी हैं, और महीने के सेकंड हाफ में आपको सपोर्ट भी मिलेगी, आपके बॉसेस की कोई बोनस वगैरह भी मिल सकता है, और ये भी हो सकता है कि आपको जो है वो कोई प्रमोशन भी मिल जाए। फाइनेंशियल्स की बात करें तो फाइनेंशियल भी इस महीने में मिले जुले रह सकते हैं। 19 अप्रैल तक आमदनी के जो मौके हैं वो थोड़े कमज़ोर रहेंगे, लेकिन 19 अप्रैल के बाद हालात बड़ी तेज़ी से बेहतर हो जाएंगे। इस तरह महीने का आखिरी हिस्सा जो है वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है। बचत के मामले में भी जो है ना, क्योंकि खर्चा बढ़ रहा है तो कुछ ज़्यादा बचत होने के चांसेस कम है, लेकिन ये है कि महीने के आगाज़ में जो है वो चीज़ें ज़्यादा दबाव में होंगी, उसके बाद ग्रेजुअली बेहतर होती जाएंगी और महीने का आखिरी हिस्सा
बेहतर होगा। गैर ज़रूरी अखराजात भी हो सकते हैं, थोड़ा उनसे अवॉइड कर लें। 14 अप्रैल के बाद माली हालात में काफ़ी बेहतरी आ सकती है, बचत के इम्कानात भी बढ़ सकते हैं। मजमूई तौर पे सेकंड हाफ ज़्यादा बेहतर है, उसकी तरफ ध्यान करें। लव मैरिजेज़ और पर्सनल रिलेशंस की बात करने तो इस महीने मोहब्बत के मामलात में तो बहुत ही एहतियात करें, क्योंकि इस वक्त तलखी भी हो सकती है, शक शुबे की वजह से रिश्ते भी ख़राब हो सकते हैं, इख्तलाफ भी हो सकता है, और छोटी छोटी बातों पे को गुस्सा या बहस ये हो सकती है। ऐसी सूरत में ब्रेकअप्स के चांसेस बढ़ जाते हैं, और यही सूरत हाल आपकी मोहब्बत में भी हो सकती है और आपके दोस्तों में भी हो सकती है, इसलिए रवैया नरम रखिएगा। 19 अप्रैल के बाद मोहब्बत के मामलात में ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है, क्योंकि नेगेटिव रिलेशंस के खुल के सामने आने के चांसेस बढ़ जाएंगे, और इस दौरान वीनस जो मोहब्बत के मामलात को डील करता है वो भी कुछ ज़्यादा मदद नहीं कर पाएगा। तो इस वजह से आपके रिलेशनशिप में वीकनेसेस या जैसे आप कहते हैं फॉल्ट लाइंस वो आ सकती हैं। 19 अप्रैल के बाद बहरहाल हालात बेहतर हो जाएंगे कुछ थोड़े से। मंगनी या शादी या रिश्ते तय करने के लिए वक्त कुछ ज़्यादा साजगार नहीं है, अगर वेट कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। वो लोग जिनकी शादियां हो चुकी हैं और उनकी शादियों को 3 से 5 साल का अरसा गुजर चुका है, उनके लिए तो हालात अच्छे हैं, लेकिन जिनकी शादियों को 3 साल से कम का अरसा हुआ है या जिनकी शादियों को 7 साल से ज़्यादा का अरसा हुआ है, उनको एहतियात करने की ज़रूरत ज़्यादा है। सब्र और समझदारी से अपने रिश्तों को निभाइए, एक दूसरे को इल्ज़ाम देने की बजाय, एक दूसरे को अपने गुस्से का निशाना बनाने की बजाय, एक दूसरे को नीचा दिखाने की बजाय इज़्ज़त, तकरीम, मोहब्बत और खुलूस से अपने रिश्तों को आगे बढ़ाएंगे। इंशाअल्लाह कामयाबी ज़रूर होगी। गुस्सा और जल्दबाजी ये दोनों आपके लिए इंतहाई नुकसानदेह है इस महीने में, ये ना करें तो अज़दवाजी ज़िंदगी बेहतर है। फैमिली और फ्रेंड्स की बात कर लें तो जैसे मैंने कहा कि यही चीज़ें दोस्तों पे भी लागू होती हैं, तो 14 अप्रैल तक ख़ानदानी मामलात में एहतियात करने की ज़रूरत है। सन और सैटर्न दोनों ऐसी पोजीशन में हैं जो घर में तनाव ला सकते हैं, मामूली बातों पे नाराज़गियाँ हो सकती हैं, किसी की दिल आज़ारी भी हो सकती है, इसलिए नरम रवैया अख्तियार करें। ख़ास तौर पे अपने घर के बुज़ुर्गों के साथ, बड़े भाई के साथ, वालिद के साथ, चचा या कोई भी जो आपके घर के बुज़ुर्ग हैं, उनसे ताल्लुकात बेहतर रखने की कोशिश कीजिएगा, वहाँ पे थोड़ा सा तनाव आ सकता है। 14 अप्रैल के बाद हालात बहरहाल बेहतर हो जाएंगे और इनको संभालना जो है वो आसान हो जाएगा, मसाइल को ठीक करना आसान हो जाएगा। 19 अप्रैल तक कभी कभार कोई छोटी मोटी परेशानियाँ हो सकती हैं, कोई बड़ा मसला बहरहाल उस वक्त भी नहीं होगा। 19 अप्रैल के बाद घरेलू माहौल बेहतर हो सकता है और सुकून और ताउन बढ़ सकता है। मजमूई तौर पे मामूली मसाइल के बावजूद घर का माहौल बहरहाल खुशगवार रहेगा। हेल्थ की बात कर लें तो हेल्थ में जो है ना ज़्यादातर बेहतर है, किसी बड़ी बीमारी का इम्कान नहीं है। हाँ, स्टमक वो आपको नुकसान दे सकता है। स्टमक की डाइजेशन मेटाबॉलिज्म जो है वो सेंसिटिव हो सकती है, कोई फूड पॉइजनिंग या इस किस्म की चीज़ें हो सकती हैं, या कोई हैवी फूड जैसे कोई बहुत जो है ना वो हैवी डाइट वो आपको नुकसान देगी। ख़ास तौर पे मैदे के मरीज़ जो है ना जिनको पहले से स्टमक का मसला है, उनको एहतियात करने की ज़रूरत है। सादगी ग़िज़ा में रखें, गलत खाने की आदत से मसाइल बढ़ सकते हैं, इसलिए मतवाज़न ग़िज़ा ज़रूरी है। 14 अप्रैल तक हो सकता है आपको जिस्म में तवानाई कम महसूस हो, लेकिन ओवरऑल चीज़ें बहरहाल बेहतरी की तरफ हैं। और 14 अप्रैल के बाद सेहत भी बेहतर हो जाएगी, सन की पोजीशन बेहतर होगी तो आपका मस्कुलर सिस्टम और स्पेशली आपकी बोन्स जो है ना वो ज़्यादा मजबूत हो जाएंगी, जिससे आपका स्टेमिना भी इम्प्रूव करेगा और चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। बस सिर्फ डाइट जो है उसका ध्यान रखें, और कोई और जो है इधर उधर से कोई ऐसी डाइट ना लें जो आपको नुकसान दे सके, कोई जंक फूड ना लें, कम कर दें तो बहुत ही बेहतर रहेगा। लकी नंबर्स का जिक्र कर दें तो लकी नंबर इस महीने में 3 है। जेमस्टोन एमेथिस्ट इनके लिए सबसे ज़्यादा बेहतर है। सदका इनके लिए ख़ास तौर के ऊपर स्याह काले रंग के कपड़े का या चावल का सदका इनके लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। लकी डे बुध का दिन इनके लिए बहुत अच्छा है। और लकी कलर ख़ास तौर पे लाइट ब्लू के सारे शेड्स, टर्कोइज लाइट ब्लू के शेड्स इंतहाई शानदार होते हुए नज़र आ रहे हैं। और जो सूरह आपके लिए सबसे ज़्यादा सपोर्टिव होगी वो सूरह अल-कारिया की तिलावत जो है वो सबसे ज़्यादा आपके लिए सपोर्टिव होती हुई नज़र आ रही है। और जो चीज़ सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है वो है सरकार ख़त्मी मर्तबत सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और उनकी बारगाह में दरूद पाक का नजराना पेश करना। सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले बैत अतहार और आले मोहम्मद सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद पाक का नजराना जितनी मोहब्बत, अकीदत, प्यार और खुलूस से आप पेश कर सकते हैं ज़रूर करें। आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। ये दरूद इतनी बड़ी ताकत है कि ये दुनिया के हर दुख, हर तकलीफ़, हर परेशानी, हर मुश्किल, हर काम से आपको जो है ना महफूज रख सकता है।
کیونکہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر تم صرف درود پڑھو تو تمہارے ہر کام میں تمہارے لیے کافی ہے۔ اور ناظرین، یہ جو پریڈکشنز جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ موسٹ آف کی بنیاد پہ ہوتی ہیں۔ موسٹ آف کی بنیاد کا مطلب ہے زیادہ تر لوگوں کے لیے یہی پریڈکشن ایز اٹ از اثر انداز ہوتی ہے، جبکہ کچھ لوگوں کے اوپر پارشلی اثر انداز ہوتی ہے۔ تو پھر ہم آپ کو انکریج کرتے ہیں کہ اگر آپ پرسنل ذائچے کی طرف آنا چاہیں تو اسی نمبر کے اوپر جو آپ اسکرین پہ دیکھتے ہیں ہم سے رابطہ کر لیں، ہم یقیناً آپ کو کیٹر کریں گے۔ اور جو لوگ اس چینل کے اوپر نئے تشریف لائے ہیں، چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، بیل آئیکن کو پش کر کے آل کی آپشن کو سلیکٹ کر لیں، ویڈیوز کو لائک اینڈ شیئر ضرور کرتے رہیں، اور سب سے زیادہ چیز جس کا میں بار بار ذکر کرتا ہوں، آپ کی محبت کا احساس وہ ہم تک ضرور پہنچاتے رہیے، وہ ہمارے لیے بہت قیمتی ہے۔ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اللہ آپ کو زندگی دے، صحت سلامتی دے، ہمیشہ خوش رہیں، مسکراتے رہیں، اور اللہ کی امان میں رہیں۔ اللہ حافظ۔